पत्थर छीदेंगे अभी। धीरे धीरे चले, इतनी जल्दी नहीं है। धीरे धीरे चलो, मार पड़ेगा। कहाँ है, दिख नहीं रहा। पत्थर पकड़ लेना। अभी चला दो, चाचा रुक जाओ, चाचा रुक जाओ। दिख ही नहीं रहा है। आवाज दे दो क्या? धीरे धीरे चलो। वो हल्के हल्के तो हाथ से उधर है, तो भैया तो उधर लगता है। वो उधर गया। धीरे धीरे चलो। और आखिरकार गर्तांगली जाने के लिए रास्ते में पड़ने वाला ये झूला पुल मैंने पार ही कर लिया। पार नहीं किया, अभी तक मैं बीच में ही हूँ और झूले पुल पर ही चल रहा हूँ। गर्तांगली अभी कम से कम 3 किलोमीटर आगे और होगी, या शायद 2.5 किलोमीटर आगे होगी, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल ट्रैक है। बीच में एक पेड़ भी गिरा हुआ मिला, उसको भी हमने पार किया। बहुत हिम्मत करके 2 बार फिसलते फिसलते भी बचा, लेकिन कठिन है। सबके लिए गर्तांगली को जाना इतना आसान तो नहीं है। सांस फूल रही है। गर्तांगली की ओर मैं जा रहा हूँ पुल पार करते हुए। पुल तो पार करूँगा ही, यहाँ तक आया हूँ, पसीना निकल रहा है। मेरे साथ के और 4-5 लोग भी ऊपर हैं, हमारे परिवार के लोग, मेरी बाई, मेरा लड़का, मेरी बिटिया भी है, छोटा भाई है, उसकी बहू भी है, एक छोटा बच्चा भी है। अब उनको साथ में लाने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि ये ट्रैक बहुत कठिन है, सीधी चढ़ाई है, मुश्किल काम है, पैर फिसल सकता है। ये ऊपर की चोटी आप देख सकते हैं, वहाँ से हम लोग नीचे आए हैं। भूस्खलन भी यहाँ होता है। ये झूले पुल के बीचों बीच में इस समय मैं हूँ। दोनों तरफ गंगा का नज़ारा, पुल के बीचों बीच में हूँ। इसके आगे थोड़ा और शायद कैंपिंग की साइट है, वहाँ लोग कैंप करने के लिए आते हैं, नाइट बिताने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे वो हिम्मत वाले लोग होते होंगे जो यहाँ आते होंगे, क्योंकि यहाँ तक का ट्रैक तो काफ़ी कठिन था। बताया पीछे गाइड ने, एक लोग बैठे हुए थे
कि पुल को पार करने के बाद पूरी फ्लैट है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि फ्लैट ही होगा। यहाँ तक तो बहुत कठिन है, काफ़ी कठिन लेवल का है। बीच में आंधी या तूफान से आए हुए पेड़ गिरे पड़े हैं बड़े बड़े, उनको पार करना और भी ज़्यादा कठिन है। फिसलन है, सीधी चढ़ाई सीधी उतराई, पैर फिसलने का पूरा डर। बहुत ही छोटे छोटे कदम, मेरे ख्याल से मुश्किल से 4-4, 5-5 इंची कदम आप आगे बढ़ा सकते हो रुकने के लिए। अगर आपके जूतों पत्थरों के बीच में, चट्टानों के बीच में ज़रा सा भी फ्रिक्शन कम हुआ, फिसलने से कोई नहीं बचा सकता। फिसलने के बाद क्या होगा आप खुद ही आइडिया लगा सकते हो। इसलिए केवल हाई पोटेंशियल वाले लोगों के लिए ही ये ट्रैक बना है। अभी तक बहुत सुना था इसके बारे में। गर्तांगली काफ़ी दूर है, अभी ऋषिकेश का हिडन जेम माना जाता है, और यही सोचते हुए मैं यहाँ तक आया था। लेकिन मुझे लगता है अपने साथियों को मुझे पीछे छोड़ना पड़ेगा, और मुझे भी रास्ता बीच में ही छोड़ना होगा, क्योंकि चढ़ाई काफ़ी कठिन है। वापस अपने साथियों को लाने के लिए मैं भी लौटूंगा। कम से कम पुल तो पार कर ही लें। पुल पार करने के बाद ही डिसाइड होगा कि हमें क्या करना है। थोड़ा सा आगे का भी रास्ता देखेंगे वास्तव में फ्लैट है कि नहीं। अगर चढ़ाई हुई तो फिर ये सफ़र यहीं ख़त्म होगा इस बार के लिए। आगे 50 मीटर पे गंगा बीच कैफ़े दिखाया गया है, सामने आप देख सकते हो। मुझे नहीं मालूम, वॉकिंग डिस्टेंस 50 मीटर है। ओहो, सावधान, ये झूला पुल क्षतिग्रस्त है और आवागमन हेतु असुरक्षित है, अतः यातायात हेतु बंद किया गया है, ऐसा लिखा हुआ अधिशासी अभियंता का ये निर्देश। ऊपर गंगा बीच कैफ़े 50 मीटर की दूरी पे है, और देखते हैं जैसा कि बताया गया था कि आगे रास्ता फ्लैट होगा। हो सकता है फ्लैट हो, लगता तो अभी तक तो ये मैंने शुरू ही किया है, लग तो फ्लैट ही रहा है, लेकिन आगे का कुछ नहीं कह सकते। अभी हमारे सारे परिवार के लोग ऊपर हैं, यहाँ के आगे थोड़ा और देखते हैं, फिर वापस जाना होगा। उन्हें लाने के लिए, हिम्मत जुटाने के लिए, अगर वो साहस करेंगे तो शायद आएंगे, नहीं तो वापस ही लौटना होगा। हाँ, लगता तो फ्लैट ही है रास्ता आगे का, लेकिन हाँ, यहाँ तक आने में भाई बड़ी मुश्किल हुई। अभी मैं यू टर्न ले रहा हूँ सिर्फ। अपने जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, लड़का लड़की, भाई बहू, उनको मैं पूरी सूचना दूंगा, पूरा बताऊंगा कि कितना मामला जटिल है, और यहीं से लौट चलो। क्योंकि अगर हम लोग, तुम आ गए, ये मेरा लड़का सामने दिखाई दे रहा है, ये भी उतर आया हिम्मत करके। कैसा लगा रास्ता? बढ़िया था, इंटरेस्टिंग था। हिम्मत की ज़रूरत है कि नहीं? हिम्मत की काफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ता है इधर का। मन तो कर रहा है आगे भी जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहे क्योंकि मम्मी भी साथ में, उन्हें जाने में दिक्कत हो रही है। तो अभी सोचते हैं कि आगे क्या करना है। चलो, देख लिया, हेलो, लड़का है, इसकी भी हिम्मत बहुत है, साहस बहुत इसके अंदर है, यहाँ तक आया ही है। लेकिन अब या तो अपने साथियों को पीछे छोड़ें हम, तो ये फैसला करना पड़ेगा, और फैसले लेना है तो बहुत बड़ा हिम्मत का काम होता है। चलो देखते हैं। ओके, पुल को वापस पार कर रहा हूँ मैं, झूला पुल। ओह, गर्तांगली को जाने के लिए इस पुल को पार करना ही होता है। दोनों तरफ गंगा बहती हुई, गंगा मैया की असीम कृपाएं लोगों पे रहती हैं, और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता, सब पे कृपा बनाती हैं। और जैसा लोग कहते हैं कि जो साहस करते हैं वही जीतते हैं। और एक विज्ञापन भी है, इस समय ध्यान नहीं आ रहा है। ओहो,
ओके, फिर मिलते हैं। ये हमारा छोटा ट्रैकर है जो हिम्मत बांध के पूरा ट्रैक कंप्लीट करके पुल पर आ चुका है। देखो कैसा लगा आपको? बिल्कुल बकवास, दूसरे की गोदी में लगे रहे। ये देखो यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं और जैसे तैसे मम्मी भी आ चुकी हैं इस पुल पे ट्रैक करते करते। अब विचार किया जाएगा कि पुल पार करके आगे का ट्रैक करना है या फिर यहाँ से हमें वापस जाना है, जैसे हम बता रहे थे। जैसे कठिन ट्रैक तो कंप्लीट हो चुका है, अब केवल सिंपल सा ट्रैक बचा है जो हमें पूरा करना है। और वो झूला हैंगिंग पुल अपना पार करते हुए ये 1.5 किलोमीटर का नया ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं, जो कि मेरा लगभग अप्रोक्स 50% मेरा कंप्लीट भी हो चुका है। और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्टेप आ रही है जिसमें थोड़ी सी डिस्टेंस बनाकर पार करेंगे। और इसी के साथ साथ हमारी बूढ़ी मम्मी और जवान चाची भी आ चुकी हैं। हमारी मम्मी बहुत बूढ़ी हैं और चाची कतई नहीं है इस समय। वो आराम से दौड़ती हुई जा रही हैं आगे आगे। लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं ये ट्रैक करते हुए, अब हमें इसका नाम नहीं पता है। ये हम ट्रैक पूरा मतलब कि अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हम किस ट्रैक पर मतलब कि किस लोकेशन पर पहुंचे हैं। एक्चुअली मुझे अभी लोकेशन का नाम नहीं पता। और यहाँ पर अभी लैंडस्लाइड हुई है तो वही का ही यहाँ पे टूटा मलबा पड़ा हुआ है। और ये नीचे हमारी गंगा मैया बह रही हैं और ये बिल्कुल जस्ट कतई सामने की चोटी और ये जो कतई पीक पर जो आप देख रहे हो वहीं से रोड है, वहीं से हमने पूरा ट्रैक मतलब कि डाउन से स्टार्ट किया था। और ये पूरा लैंडस्लाइड वाला जोन है, पूरा ये लैंडस्लाइड हो रखी है। इसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत हिसाब से चलो मम्मी, बहुत हिसाब से। और अभी तो ये डाउन ट्रैक है कि हमें केवल नीचे जाना है। इसके बाद इतना हम लोग को टर्निंग भी लेनी है, वो हम लोग का चढ़ाई की तरफ ट्रैक होगा। मतलब जब हम ट्रैक ये स्टार्ट करेंगे तो हमें ढाल मिलेगा नीचे उतरने के लिए और वापसी में ये हमें चढ़ाई मिलेगी। तो ये हिस्सा इधर ये थोड़ा खतरनाक वाला जोन मिलता हुआ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे महीन महीन पत्थर फिसलन वाले हैं और लैंडस्लाइड हो रखी हुई है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। हमारा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा वही ट्रैक को करता हुआ, और ये भी कभी दूसरे के कंधे पर बैठकर कभी गोदी पे चढ़कर यहाँ तक पहुँच गया है। लेकिन अब इसने पैदल चलना शुरू कर दिया है। हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, ऐसे करो। हाँ, ये भी आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों के साथ और हसीन लम्हों को जीता हुआ। सबसे कम उम्र में चलो। ओहो, और अंत में अब शुरू हो जाती है गर्तांगली, सॉरी मिनी गर्तांगली, हिडन जेम ऑफ ऋषिकेश इसको बोलते हैं। और ये ऋषिकेश के आगे लगभग 40 किलोमीटर के आगे एक पॉइंट है, कोडियाला के आगे थोड़ा सा 2 किलोमीटर। वहाँ से ये एक बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस ट्रैक है। उस ट्रैक को पार करने के बाद बहुत हिम्मत के बाद एक पुल पार किया गया। पीछे देखा था हैंगिंग ब्रिज, और बहुत हिम्मत करते हुए, चूँकि उसके आगे बताया गया था कि रास्ता बिल्कुल फ्लैट है, और उस फ्लैट रास्ते को लगभग 2 किलोमीटर पार करते हुए, कहने को वो 1.5 किलोमीटर लोग कह देते हैं लेकिन वो गलत है।
2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर उस ट्रैक को पार करते हुए अब हम लोग इस स्टेयरकेस पे चल रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं गर्तांग गली। और आप देख सकते हो लकड़ी का स्टेयरकेस बना हुआ है। ये हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, देखो एक छोटा बच्चा भी है और मेरी लड़की भी है, भाई भी है और वाइफ और बहू दोनों पीछे अभी आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। हिम्मत उन्होंने भी नहीं छोड़ी। यहाँ से आप देख सकते हैं एक झरना नीचे गिरता हुआ, वहाँ तक पहुँचना और भी ज़्यादा कठिन कार्य है और शायद मुश्किल भी है। और आज की तारीख में शायद वहाँ हम नहीं जा पाएंगे। बस केवल इस मिनी गर्तांग गली को देखने का ही शौक चराया हुआ था। तमाम यूट्यूबर्स ने मिनी गर्तांग गली के बारे में बताए, वीडियो डाले हैं, चार्म पैदा किया, एडवेंचर करने का साहस पैदा किया। और मेरे जैसे लोग बहुत जल्दी ही ये इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और आ गए। लोग कहते हैं उम्र के बाद ये सब चीज़ें एडवेंचरस जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। 48 के आसपास मेरी उम्र हो गई है। लोग मना करते हैं एडवेंचर ना करो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। एक तो यूट्यूबर्स ने बहुत होश ख़राब कर रखे हैं, यानी कहाँ कहाँ की हिडन चीज़ें वीडियो पर डाल देते हैं और लोग बेकार में ही ढूंढने निकल पड़ते हैं। यायावर ज़िंदगी अच्छी नहीं है। राहुल सांकृत्यायन कह गए हैं अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। और उसी से प्रेरित होकर देखो मैं इस मिनी गर्तांग गली जो ऋषिकेश से करीब 40 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ हाईवे पर एक पॉइंट शुरू होता है, वहाँ से शुरू होती है। ट्रैक है, जटिल ट्रैक है, बहुत आसान नहीं है। किसी यूट्यूबर की बातों में मत आइएगा। चढ़ाई करते समय मैं दिखाऊंगा कि जो ट्रैक था कितना स्लिपरी था, कितना जटिल था। और ये सच है कि मैं 2 बार फिसलते फिसलते बचा। मेरी वाइफ तो फिसल ही गई थी, लेकिन खैर ऊपर वाले की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है, कुछ भी मिस हैपनिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये गर्तांग गली हम लोग चल ही रहे हैं। मेरे पीछे भी मेरे फैमिली मेम्बर्स भी आएंगे, आ रहे हैं, थक गए हैं, हिम्मत उनकी टूट रही होगी, लेकिन जीवन में एक बार एडवेंचर तो करना ही चाहिए। नहीं किया तो फिर क्या किया। वैसे भी आजकल की कारपोरेट लाइफ एडवेंचर देती ही कहाँ है। बैठे बैठे डेस्क पे काम करते करते स्पाइन और ख़राब हो जाती है। अगर स्पाइन को हेल्दी रखना है, कभी भी छुट्टियाँ मिलें, और अगर उम्र है या साहस है कुछ बचा हुआ, तो निश्चित तौर पे एडवेंचर करना चाहिए। मंदिरों में घंटे बजाने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई आलोचना नहीं है धर्म की, लेकिन कुछ ऐसा जिससे आपके शरीर के फेफड़े खुलें, लंग्स खुल जाएं, थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट भी बढ़ जाए, तो मुझे लगता है कि 2-4 महीनों का इकट्ठा वर्कआउट जो हो जाता है। पानी पीते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ओह, ये सफ़र अभी जारी है, जाइएगा नहीं। मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो रही है, 15% पे आ गई है, रुकना होगा थोड़ी देर के लिए। मिलते हैं। मिनी गर्तांग गली कंटिन्यू है, चल ही रहा हूँ मैं। तीसरा पार्ट है, यहाँ से एक व्यू का नज़ारा देखते हैं। ये रहा व्यू, आप देख सकते हैं। एक साइड से गंगा जी आ रही हैं। ओहो, थोड़ा वर्टिकल, पहाड़ों की हाइट भी देख लीजिए।
बद्रीनाथ हाईवे पर पड़ने वाले जितने पहाड़ हैं इनसे ऊंचे ही हैं। ये शुरुआत हुई है, ये एवरेज लेवल का पहाड़ है। बद्रीनाथ हाईवे पे जाएंगे तो इससे और ऊंचे पहाड़ मिलने वाले हैं दोनों साइडों में। कभी कभी तो ऐसा बिल्कुल अंधेरा हो जाता है प्रकाश। ये है गंगा नदी ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर जाती हुई। बेहतरीन सीन है, सुंदर नज़ारा। भले ही 2 घंटे का ट्रैक मुझे लगाइए, लेकिन हाँ दिल को खुश करने वाला है। इस वीडियो को देखेंगे आप, वीडियो को देख के ही आप बहुत ज़्यादा रोमांचित महसूस करेंगे। और जैसा कि मैंने भी कहा था, तमाम यूट्यूबर्स ने नींदें उड़ाई हुई हैं यूट्यूब देखने वालों की। यानी कहाँ कहाँ से छुपे हुए रत्न निकालते रहते हैं और डालते रहते हैं। मेरे जैसे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं और चल पड़ते हैं। गर्तांगली पे ये भी हम सब लोग हैं। छोटा बच्चा, अब मेरे भाई की बहू आती हुई, इन लोगों ने भी बहुत हिम्मत का काम किया है। और देखो, बहुत हिम्मत का काम है। चलो 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 ओह, चलो चलो। फिर आगे बढ़ते हुए मैं बता देना चाहता हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मैथ लेक्चरर हूँ। लेकिन चैनल के नाम पे मेरा भी एक चैनल है, रीबूट मैथ्स के नाम से मैंने बनाया था। और उस समय काफ़ी विश्वास था कि मैं इसको कंटिन्यू रख पाऊँगा। कोशिश की, 25-30 वीडियो भी बनाए और काफ़ी लाइक भी आए, स्टूडेंट्स ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन मैं आलसी निकला। मैं उस विश्वास को बनाए नहीं रख सका। विश्वास अभी भी है, विश्वास तो है, लेकिन आलस बहुत बुरी चीज़ है। आलस की वजह से कुछ नहीं कर पाया। यहाँ पे ये गर्तांगली का एंड है दूसरा। यहाँ से गर्तांगली, ये मिनी गर्तांगली के नाम से जानी जाती है, ख़त्म होती है। और कैमरा हॉरिजॉन्टल है, नज़ारा देख सकते हैं आप। कहीं पे वर्टिकल करना पड़ेगा नज़ारे देखने के लिए, कहीं पे हॉरिजॉन्टल भी देखना पड़ेगा। पहाड़ काफ़ी ऊंचे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बद्रीनाथ हाईवे पर जब बद्रीनाथ के आसपास होंगे तो इससे ऊंचे भी आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे दोनों साइडों में। ज़बरदस्त व्यू है, देख सकते हैं गंगा जी बहती हुई। ऐसा लग रहा है कि फ्लो बहुत कम है, लेकिन आइडिया लगाया जा सकता है कि फ्लो बहुत ज़्यादा है। साइड में चट्टानें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं कितना बढ़िया सुंदर नज़ारा। बीच में कई कैंप साइट भी थी, वहाँ लोग रुकते भी होंगे निश्चित तौर पे। हमारा रुकने का कोई इरादा नहीं है। आगे कुछ दूरी पे आप देख सकते हैं शायद टीम पड़ी हुई है, और वो डेफिनेटली रिवर राफ्टिंग के लिए है। शायद वो यहाँ से अपनी राफ्टिंग शुरू करते होंगे। ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, कैमरा बहुत बढ़िया नहीं है, मोबाइल है तो बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, आप समझ सकते हैं। तो लेकिन फिर भी कोशिश है कि बढ़िया शूटिंग हो जाए। और अब यहीं से मैं वापस चलता हूँ। गर्तांगली के किनारे किनारे देख सकते हैं, बिल्कुल गुफा जैसा फील आ रहा है। सर के ऊपर पहाड़ है, पर्वत है कटा हुआ, इसी को ही काट के ये रास्ता बनाया गया है। और साइड में शायद, मैं कोई लकड़ी का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन देखने से ये चीड़ की लकड़ी लग रही है। बहुत मोटी है, मोटाई कम से कम 5 इंच से कम नहीं होगी। अगर होगी तो 4 इंच से कम मोटाई और चौड़ाई नहीं होगी। 4x4 का ब्लॉक है, बढ़िया लकड़ी, बहुत बढ़िया। स्टेयरकेस देखकर आपको अच्छा लगेगा।
कम से कम आते समय 100 के आसपास लोग मिले होंगे। पूरी बस कोई टूरिस्ट बस थी, भरी हुई बस भरी हुई नहीं थी, बस के यात्री थे जो अभी रास्ते में हमको मिले थे, यहाँ से होकर गए हैं। तो काफ़ी लोग अब आने लगे हैं और हो सकता है मेरे इस वीडियो को देखकर लोगों का मन नहीं मानेगा। हो सकता है कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं, जैसे मैं चक्कर में पड़ गया और यहाँ आ बैठा। लेकिन बहुत अच्छा है और निश्चित तौर पे यूट्यूबर्स की जो दुनिया है वो उसके लिए धन्यवाद की पात्र है। ऐसे ऐसे हिडन जेम्स को आम पब्लिक तक पहुंचाना, राहुल सांकृत्यायन की बातों पर विश्वास करने वाले, उनकी प्रेरणा से अभिभूत होने वाले लोग जो मानते नहीं हैं, घर में छुपे नहीं रहते हैं, बाहर निकल पड़ते हैं, जैसे मैं निकल पड़ा, उनको निश्चित तौर पे यूट्यूबर्स ने मज़ेदार चीज़ें दी हैं। आप देख सकते हैं सामने मेरा लड़का है, वो भी अपनी यूट्यूब बनाने में मस्त है। थकावट है, सांसें फूल रही हैं और 45+ एज में सांस फूलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरी कमन जारी है यात्रा। फैमिली के सारे सदस्य मेरे देखो आ चुके हैं। लड़का अपनी वीडियो बनाते हुए, उसके बाद सबसे छोटा भाई, उसके बहू, मेरी लड़की और सबसे पीछे मेरी वाइफ। बहुत इन्होंने हिम्मत की है और इसका इनको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। शरीर बढ़िया हो जाएगा, फेफड़े खुल जाएंगे, पानी पीने से किडनियाँ भी फिल्टर होंगी, निश्चित है। और हम लोग वापिस चलेंगे। पीछे जो मैंने झरना दिखाया था, पानी पी के तो पानी पीते रहो सभी लोग। भैया आओ, आजा बाबू मेरी अपन कल देखो ही रह वीडियो ये देखो। अब इस स्टेयरकेस से वापस होते हुए ये सफ़र जारी रहेगा। वापस अभी हमें अपने उसी पॉइंट पहुंचना होगा जहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। और अभी हम लोग गर्तांग गली पे ही हैं। आप देख रहे हैं साइड में सीनिक व्यू चल रहा है, नीचे गंगा जी बह रही हैं और यहाँ से ये गर्तांग गली, सॉरी मिनी गर्तांग गली। और ये फिर मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये असली वाली गर्तांग गली बिल्कुल भी नहीं है। असली वाली गर्तांग गली बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है और वो हर्षिल वैली में मिलेगी देखने के लिए। गंगोत्री जाते समय हर्षिल पड़ता है, वहाँ से आपको गर्तांग गली का ट्रैक करना पड़ता है। मुझे नहीं मालूम वो कैसा है, लेकिन इससे बहुत खूबसूरत है वो। जितना अभी आपने ये देखा हुआ है, ये आपको कैसा लगा मुझे नहीं पता। वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट जो हैं प्रेरणा बनेंगे मेरे लिए। और मैं अपील करता हूँ, अगर आपको लगे कि इससे आपको कुछ जानकारी मिलेगी, आप प्रेरित होंगे, तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। और मैं ये अपना वीडियो
कि जो मैंने शायद 4-5 वीडियो बन जाएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं, 4-4, 5-5 मिनट की, जब मैं अपने उसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँगा जो रीबूट मैथ्स के नाम से जाना जाता है। और रुको, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे, दौड़ना नहीं है। ए रुको, धीरे, देखो देखो, दौड़ना नहीं है। चलो, हाँ धीरे धीरे चलो। छोटा बच्चा, अभी इसकी उम्र 3 साल हुई है, अभी हुआ नहीं है पूरा। अभी ये पूरा 3 साल का हुआ भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी। और 4 किलोमीटर का ट्रैक इसने किया है यहाँ तक आने में। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। आराम से, आराम से, धीरे धीरे, ए आराम से, रुको, दौड़ना नहीं है। और यहीं से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। ये नीचे झरना है, लेकिन अब हम अपने ट्रैक को यहीं ख़त्म करेंगे। झरने के पास जाने की अब हिम्मत नहीं है, वापस जाना होगा। और वहाँ तक पहुँचने का कुछ रास्ता भी क्लियर नहीं हो रहा कहाँ से है, और हिम्मत भी नहीं है। ये है झरना, खूबसूरत, जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ आए, मिनी गर्तांग गली के नाम से। और फिर बताना चाहूँगा, ये जिधर हम चल रहे हैं ये गर्तांग गली का स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ से ये मिनी गर्तांग गली शुरू हुई थी। आप देख रहे होंगे सामने से इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। छोटा बच्चा, अभी इसका मुंडन भी नहीं हुआ है, 3 साल का नहीं हुआ है। इसकी एनर्जी बहुत बाकी है अभी। और इस एंड पॉइंट पर मैं अपने इस ट्रैक को, जो अभी केवल गर्तांग, मिनी गर्तांग गली की स्टेयरकेस का जो ट्रैक था, केवल इसको मैं फिनिश करता हूँ। ओके, सारे लोग वापस आते हुए। और यहाँ पर अब हमारा ट्रैक जो है एंड होता है। गर्तांग गली से वापस हम लोग आ रहे हैं। पीछे का रास्ता बहुत दुर्गम था, कोई कैंपिंग साइट भी थी पीछे छूटी हुई है। ये जो ट्रैक है अभी लेवल दिखाई दे रहा है। ये जो ब्रिज है, ब्रिज को पार करने से ऐसा ट्रैक हमको मिला था। ये ट्रैक तो बहुत आराम से आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके आगे का जो ट्रैक है वो बहुत ही स्लिपरी है। कहीं कहीं पर भूस्खलन भी हुआ है, उसके बीच से रास्ता बनाया गया है। मुश्किल से एक आदमी निकल सकता है, सोच समझ के पैर रखने पड़ते हैं। मुश्किल से 200 मीटर तक ये फ्लैट ऐसा ट्रैक मिलेगा। आगे बस ब्रिज आने ही वाला है, जिस ब्रिज को पार करके हम लोग इस ट्रैक पे चले थे गर्तांग गली के लिए, मिनी गर्तांग गली के लिए। लोग सुस्ताते हुए बैठे, ठीक, सस्ता लो सस्ता लो। हाँ नहीं, आराम कर लो, धीरे धीरे चलो। और देख सकते हो सूरज सामने है, वैसे ब्रिज सामने से दिखाई दे रहा है। इस ब्रिज को पार करके हम लोग दूसरी तरफ पहुंचेंगे। सूरज सामने होने की वजह से हो सकता है ब्रिज ना चमक रहा हो। ये ब्रिज हैंगिंग ब्रिज, जिसको पार करके हम लोग इस साइड में आए थे ट्रैक के रास्ते के लिए। इसी ब्रिज पे ये भी थोड़ा दूर चल के स्टार्टिंग पॉइंट इसका शुरू हो जाएगा।
यहाँ से चल के हम लोग पुल को पार करेंगे और पुल की दूसरी तरफ पहुँचेंगे। केवल इतने से ट्रैक को देखकर इस ट्रैक पे आने की मत सोचिएगा। ये सिर्फ एक सैंपल के रूप में है। मुश्किल से 200 मीटर तक आपको ऐसा ट्रैक मिलेगा, उसके बाद पतला ट्रैक ही मिलने वाला है। स्लिपरी है, पत्थरों से भरा हुआ है। जो कैंप साइड बीच पड़ी हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं रह गए, कोई गंगा बीच करके था, और भी एक साइड डेवलप हो रही है, वहाँ लोग कैंपिंग करने ज़रूर आएंगे। तो केवल इतने से 200 मीटर के ट्रैकिंग सैंपल को देख के कतई फैसला मत करिएगा कि गर्तांगली हमको जाना है। इसके आगे और भी ज़्यादा कठिन लेवल का ट्रैक है जो आपको करना होगा। हम लोग करके आए हैं, अब वापस हम लोग हैंगिंग ब्रिज की ओर आ रहे हैं। शाम हो रही है। स्टार्टिंग पॉइंट पुल की नहीं, कौलिया खेड़ा के आगे की जो पॉइंटिंग मैंने बताए थे, उस पॉइंट तक पहुंचने में, उस पॉइंट से पहुंचने ब्रिज पे आ गया हूँ। हैंगिंग ब्रिज से ही हम लोग पार करके इस ट्रैक की ओर गए थे। अब इस पुल को पार करके सीधी चढ़ाई है बिल्कुल। कैमरा वर्टिकल करके दिखाऊंगा मैं। कैमरा वर्टिकल हो गया और टॉप पे आप जो देख रहे हैं, आपको हाईवे दिखाई दे रहा होगा, जूम करके दिखाता हूँ। वहाँ पहुँचना होगा। आप देख सकते हैं ऊपर एक हाईवे दिख रहा है। इस हाईवे पे ही हमको पहुँचना है। इसी हाईवे पे मेरी कार भी कहीं पे खड़ी है और कार कहीं दिख नहीं रही है। एक साइड में कुछ बसें भी खड़ी थीं। आते समय 2 बस थीं, टूरिस्ट बस, और टूरिस्ट बस के लोग रास्ते में मिले भी थे। मैं उनको शूट नहीं कर पाया कैमरा बैटरी डाउन होने की वजह से। ये वो हैंगिंग ब्रिज है जिसको पार करके हम लोग इधर आए थे और अब वापस इसी हैंगिंग ब्रिज को पार करके हम लोग चढ़ाई वाली जो ट्रैक है हमारी, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, उस पर हम लोग शुरू करेंगे। 2.5 किलोमीटर बताई जाती है। ऊपर हाईवे से इस हैंगिंग ब्रिज तक आने में 2.5 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है सीढ़ियों की तरह। घर की सीढ़ियाँ बहुत आसान होती हैं, लेकिन ये उसकी 10 गुनी, 50 गुनी, 100 गुनी कठिन। बहुत हिम्मत का काम है। ये ट्रैक पूरा हो जाएगा थोड़ी देर में। 1 घंटा और लगेगा मुझे लगता है ऊपर तक पहुंचने में, अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने में, हाईवे तक पहुंचने में। बद्रीनाथ हाईवे, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के बीच में है ये। ऋषिकेश से लगभग 39-40 किलोमीटर आगे एक पॉइंट मिलेगा। कौड़िया खेला के 2 किलोमीटर आगे, उस पॉइंट का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, धार करके कुछ है। वहीं से नीचे उतर के हैंगिंग ब्रिज मिलता है और हैंगिंग ब्रिज को पार करते हुए हैंगिंग ब्रिज के लेफ़्ट साइड से जो रास्ता कटी हुई है, ये जो रास्ता दिख रही है, इस रास्ते पे जो हम जाएंगे। अभी जूम पे है कैमरा। बाय फॉर सभी लोग वापस आते हुए लेफ़्ट साइड में ये ट्रैक है। इस ट्रैक पे जाके ही हम लोग, लगभग 1.5 किलोमीटर है यहाँ से, तब हमको वो पीछे जो गर्तांगली हमने दिखाई थी अपने पिछले पार्ट में, उसके नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अब ये सब हैंगिंग पुल की ओर पार करेंगे। भागो भागो चलो धीरे धीरे छोड़ दो। छोटा बच्चा आप देख सकते हैं, इसका नाम आर्यन है। अब ले लो। चलता हूँ नाम इसका विनायक है।
पैर में तो गड़ी रही। पूरी एनर्जी से चल रहा है। बच्चों में बहुत एनर्जी होती है। ओके।